तो कल्याण है जी, तो हाँ, पच कल्याण, खैर वो तो खैर ये तो ऐसा है, धरती की ये तो रेवत धन है, भगवान रेवत जी का आशीर्वाद, इनकी तो आप जितनी सेवा करें उतना कम है और आपको मिलता जाएगा। हॉर्सेस आपको कभी भी आपको घर से खा के नहीं जाते हैं, कुछ ना कुछ आपको दे के ही जाएंगे, कम दे के जाएँ, ज़्यादा दे के जाएँ, वो अलग बात है। कभी कई बार क्या होता है कि अच्छा, अपन कई बार बात करें तो इस लाइन में बहुत आए और बहुत गए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो एक मार्केट की चकाचौंध देखते हैं ना, बिग ब्लास्टर्स एंड बिग डील्स और देयर 1 करोड़ 1 CR 2 CR 3 CR, तो उसके चक्कर में क्या है कि नए लोग कई आते हैं वो घोड़ा पालने के लिए, फिर वो जब थोड़े दिन बाद में वो फिर वो बैक हो जाते हैं। जी मैं आपको देखिए इस बात में मैं कहना चाहूँगा, एक बात, मैं वैसे तो बहुत यंग हूँ, मैं बहुत छोटा हूँ, आया ओनली 26 27 तो मैं, हाँ जी, तो नया भी हूँ इस लाइन में। मैं कोई बड़ा नहीं, बड़े शब्द नहीं बोलना चाहता, लेकिन मेरा एक ओपिनियन रहेगा सबको कि अगर कोई इस लाइन में आना चाहे तो प्लीज़ पैसे कमाने के लिए ना आए, और बहुत लाइनें हैं पैसे कमाने के लिए। कम हियर टू लव हॉर्सेस, कम हियर ओनली इफ यू लव हॉर्सेस, एंड कम हियर टू सर्व योरसेल्फ फॉर हॉर्सेस। हाँ जी, सर्व योरसेल्फ, नॉट हॉर्स टू सर्व यू। एग्जैक्टली। इसमें बिना पैशन के साहब आई डोंट थिंक यू कैन गेट हाँ, इफ यू आर हैविंग पैशनेट देन हॉर्स विल गिव यू ऑटोमेटिकली। आप तो ये बहुत पुराने हैं हमारी लाइन के, मेरे से तो बहुत सीनियर है आप, तो आपने देखा होगा कि जी आपने ट्रू एग्जांपल्स देखे होंगे। दुनिया ऐसी है जी, मतलब मजबूरी में घोड़े पाल रही है, बिल्कुल बिल्कुल अपना पेट पालने के लिए। चलो अब किसी का लिखी है, किसी के भाई कसम है तो है, अब बाकी हमारे ऐसा कुछ नहीं है। और जो नया आदमी है ना जी, उनका मैं जानता हूँ, जो नए आदमी उनके तो किसी के कसम नहीं है घोड़े पालने की। तो इस लाइन में आए तो शौक से आए और मन से आए और शौक से ही पाले जानवर को, तो ये आपको फिर दे के जाए, मजा दुगना हो जाता अब है। ये देंगे क्या, अब जरूरी नहीं है आपको नोट दे के जाए। इज्जत शोहरत, इज्जत शोहरत, नाम, ये नाम, आप नाम कह रहे हैं जी, हमारा नाम, हमारे आजू बाजू में सब हमको घोड़े की वजह से इतना ज़्यादा लोग आने लगे हैं, पहचानने लगे हैं। मेरी सारी फैमिली के बच्चे जी हॉर्स राइडिंग करने आते हैं। कितना अच्छा स्पोर्ट है हॉर्स राइडिंग, हर घोड़े वाला जानते हैं कितना अच्छा स्पोर्ट है। एवरी किड शुड हैव इंटरेस्ट इन सच अ स्पोर्ट। बहुत आजकल तो ये ड्रेसाज है, शो जंपिंग है, टेंट पैकिंग है, इसके अंदर मारवाड़ी हॉर्सेस इंडिजिनियस यूज हो रहे हैं और अच्छा प्रेजेंट कर रहे हैं। कहता हूँ भाई साहब कि इसमें स्कोप इतना है कि कंपटीशन ही नहीं है। नहीं हर बच्चे को इस स्पोर्ट में, ड्रेसाज हो गया, इवेंटिंग हो गया, जंपिंग हो गया, एवरीथिंग दे शुड शो इंटरेस्ट। लेजर राइडिंग कर लो यार, मतलब जानवर इतना अच्छा, यू स्पेंड टाइम विद द एनिमल, आपके दिमाग में इतना पॉजिटिविटी रहेगा, आपका फिटनेस रहेगा, इससे ज़्यादा और क्या। अब जरूरी है पैसे से ही आपका पेट भरेगा। और घोड़ा तो इतना चार्मिंग एनिमल है कि जब आप इसके पास जाएंगे तो वो खुद आपको प्यार करेगा, खुद प्यार मतलब घोड़ा हो, घोड़ी ही और शी नीड्स के, आप उससे जाओ, आप उसको टच करो, फॉरहेड पे टच करो, उसके शोल्डर्स टच करो, फिर देखो आपको कितना प्यार करता है। तो ये तो बहुत ही लविंग एनिमल है। अगर अपन बात करें, हालांकि गाय भैंस जानवर तो हर, अगर आप प्यार दोगे तो गिव एंड टेक, द थिंग इज दैट, बट घोड़े एंड डॉग्स, both of them are very truly connected to with human beings, तो ये तो खैर है ही। और घोड़ों की बात करें तो तर्श भाई, घोड़ों में तो चलो मैं भी, मेरे को खुद को आज 14-15 साल हो गए घोड़े रखते हैं, आई एम अ हॉर्स ओनर ऑल्सो। और यूट्यूब चैनल तो चलो ठीक है, आप जैसे भाइयों के साथ बैठ के मैंने कहा चलो बैठे हैं तो कुछ इन्फॉर्मेशन हमारी भी भाई लोगों के साथ शेयर होती रहे, तो दैट्स वाई। और आप जैसे भाई लोग टाइम दे देते हैं तो हम चलो घूमते फिरते आ जाते हैं। बेसिकली एक छोटी सी तारीफ जी, बस आप जानवर जानते हैं, आप खुद रखते हैं, तो आपको पता है। बिल्कुल बिल्कुल, वी नो हाउ टू टेक केयर ऑफ देम, you know what to talk about, you know what to say, you know how the passion is कि क्या खाता है, क्या करता बिल्कुल है। बिल्कुल। अब कई बार ऐसा आदमी बैठ जाता है कैमरे के पीछे जी, वो उसको घोड़े के बारे में गा नहीं पता होता जी नहीं करेगा, गा नहीं पता, अब उसको हम क्या समझा सकते हैं। तो व्हेन आई टेल यू दैट कि भैया इस चीज़ में आप आए सिर्फ पैशन के साथ, तो यू नो व्हाट आई मीन। अब यूजुअली जो आदमी कैमरे के पीछे जो आजकल हम मीडिया पे देखते हैं, दे डोंट नो व्हाट दे मीन। बस आपसे बात करके इसलिए बड़ा मजा आता है कि यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बिल्कुल इट्स नॉट जस्ट फॉर द कैमरा, इट्स आई एम टॉकिंग टू यू। अभी तो आप इट्स ओके। तो अगर अपन बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द फीडिंग ऑफ देम, तो आप मूंगफली का चारा अपन यहाँ यूज करते हैं, तो इजी गोइंग आपके यहाँ मिल जाता है आसपास में? और आता तो जी मोस्टली राजस्थान से ही है, बाकी पहुंच जाता है ठीक से, ऐसे कोई इशू नहीं है, अच्छा चारा मिल जाता है हमें। बाकी हमारे यहाँ पे हरियाणा में जी हम मोस्टली रिज का अपना 3 साल रिज का तो आपके खैर वाटर लेवल भी यहाँ अच्छा है, और अपने 365 डेज रिज का चलता है, तो फॉस्फोरस की और इन चीज़ों की जो भी डेफिशिएंसी जो होती है, फॉस्फोरस हो गया, ये हो गया, तो उसकी कमी जो है रिज का पूरी कर देता है आपके। तो प्रोटीन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, एवरीथिंग यू हैव इन दैट, एवरीथिंग, सो रिज का बो देते हैं। उसके बाद जी हम अपने दाने में
अब हरियाणा के आदमी है सर, हमारा देखिए जो समझ में आता है ना, हमें खाना समझ में आता है बिल्कुल सही है है। ना जी। हमारे यहाँ कोई राजपाट वाजपाट तो था नहीं, वही है कि हमारे ये यहाँ खाना था। ये देश है हरियाणा, यहाँ दूध दही का खाना। यहाँ दूध दही का खाना है। तो दाने में जी हम आपको बताएंगे, हम 7-8 टाइप का प्रकार का अनाज देते हैं हम अपने घोड़े बिल्कुल को। मिक्सअप करके। हाँ, सब कुछ मिक्स करके, जो आप सोच सकते हैं अच्छे से अच्छा, जो Okay. हमारी सोच से अच्छे है, हम वो मिला के अपने घोड़ों को खिलाते हैं। बाकी रिच का है, मूंगफली का चारा है, घास हमारे पास होती है, वो हम देते हैं। हाँ जी। तो अभी आपने जो आपके पास में जो एक तो ब्लैक स्टेलियन है ग्रेट गैम्बलर का, जिसका नाम आपने शायद क्या नाम, जीत नाम है उसका। जीत। हाँ जी। तो जीत को आपने ब्रीडिंग में यूज कर दिया उसको? जीत के लगभग 4 से 5 रिजल्ट मेरी नॉलेज में आ चुके हैं अपने एरिया में इधर ही? अपने एरिया में ही। हाँ जी, हमारे यहाँ लिमिटेड ही जानवर हैं। हरियाणा में आपको आइडिया है इस बात का, गुड़गांव में तो और भी कम है, तो इट्स सिटी यू नो। सो बाकी 4-5 रिजल्ट हैं उसके, 4-5 घोड़ी और कंसीव हैं, 6 होंगी जी। बाकी जो आने होंगे बच्चे मैं आपको शॉर्टली आई विल अपडेट अकॉर्डिंगली। ओके। और जो अपना जो आपका चेस्टनट स्टेलियन है वीर, उससे भी आपने बाहर कवरिंग दे रखी है या आपने? अब वीर से हमने काफ़ी कवरिंग दी है बाहर, क्योंकि ये पहला हमारा घोड़ा तैयार हुआ था, तो हमने सबसे पहले यही यूज़ करना चालू किया था। ठीक है। वीर के 10-12 रिजल्ट मार्केट में हैं और लगभग 5 से 6 रिजल्ट अभी आने के कुछ टाइम में आ जाएंगे। ओके 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 हाँ जी, ओके। हाँ जी। अच्छा हर्ष भाई, हमने यहाँ आपके फार्म पे एक बहुत ही नायाब बच्ची देखी है, आई थिंक हीर जिसका नाम है। हाँ जी। बादामी कलर, आलमंड कलर, बादामी बोल सकते हैं आप, सुनहरा बोल सकते हैं उसको, कुछ भी बोल सकते हैं। बाकी असली में उसका जो रंग का नाम है उसको तो बोला जाता है बक्सकिन। बक्सकिन, या आई नो वेरी वेल बक्सकिन, पर अपन देसी भाषा में बादामी बोल देते हैं बादामी उसको, बोल देते हैं। बक्सकिन। तो उसकी डिटेल प्लीज एक बार आप। उसका डिटेल ऐसे है जी, उसके फादर का नाम तो है शिवराज फ्रॉम देव दरबार लाइन। शिवराज इज आई थिंक शायद परमहंस पोसाना। ओके। हाँ जी, बड़ा ही सुंदर घोड़ा है जी, देखा हुआ है मैंने। हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो और उसकी मदर है व्यासों की ढाणी में खड़ी है, लक्ष्मण जी यादव के पास। उसका नाम है गजकामिनी। गजकामिनी, आई थिंक द मदर इज फ्रॉम देवली लाइन। देवली लाइन, यस। ओके, तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ देवली इनटू देव दरबार। देवली इनटू देव दरबार। ओके। हाँ जी, वहाँ पे व्यासों की ढाणी में तो यू नो इट्स ऑल देवली ओनली। या दे लव देवली। They love देवली, हाँ जी। And, Hub of देवली, हाँ, House of देवली, और you can say। देवली लाइन का कहीं ना कहीं बहुत ही पुराना कनेक्शन वहाँ से रहा है। वैसे ही। हाँ बिल्कुल, जो पुरानी जो देवली घोड़ी आई थी जिसके वो चेस्ट पे कुछ निशान सा था, हाँ वो जी, भी हाँ वहीं जी, पे पुरानी रही, घोड़ी और थी वो देवली। तो सारा हाँ जी। तो इस बच्चे का ऐसे है जी, फिलहाल ये अभी 30 महीने की है। ओके। टू टीथ। 2 टीथ अभी ये करने वाली है। ओके हाँ जी, बस कर रही है या करने वाली है, कैप्स ऐसे बस स्टार्ट उसके हो गए। ओके। एंड वो ऑलरेडी 67 इंचेस टॉल है जी। तभी तो मैंने आपसे पूछने की कोशिश की कि बोले कि वास्तव में, अब कई बार लोगों को कहते सुना है कि भाई ये इतने इंच, ये इतने इंच, लेकिन जब अपन आप देखते हैं उसको जाके जी, आपको फिजिकली देखते हैं। सुनील भाई को मैंने स्पेशली उसको ग्राउंड पे खड़ा करके बिल्कुल मैंने शूट किया है, मैं अभी इसको डालूंगा वीडियो में, और बहुत ही वी कैन से इट्स 67 एग्जैक्टली इफ वी कैन पुट द वाटर स्केल ओवर दैट। तो ग्रोइंग उसकी एज अभी तो बढ़ेगी, अगर वो 30 मंथ अगर रनिंग कर रही है तो शी विल गो अ बिट मोर। प्लस इट्स देवली लाइन, तो ब्रदर ये मेरे को जैसे नॉलेज है तो ये 6 से 7 साल तक आराम से देवली लाइन इट्स गो मतलब हाइट करती 6 से 7 साल तक हाइट करता है। हाइट करने में, उसके कट पॉइंट्स क्लियर होने में, जो उसका नेक का टर्न आउट है, पुट्ठे की जो पूरी उसकी भर के आएगी, जो लेंथ आएगी, वो 6 से 7 साल में उसकी 100% जो बोन डेंसिटी बढ़ेगी वो बिल्कुल 6 से 7 साल में क्लियर उसकी हो जाएगी। हाँ जी। नहीं, बहुत ही सुंदर और बहुत ही ह्यूज और टॉलेस्ट, मतलब बहुत ही, तभी तो मैंने दोबारा उसको निकलवा के दिखाया, और तो और अभी तो 3rd मंथ की है। तो जो हमारे आपको मारवाड़ी वर्ल्ड में जो ऊंचे घोड़े पसंद करते हैं उनके लिए अच्छा, स्पेशल गिफ्ट फॉर देम, स्पेशल गिफ्ट, दोज हु लाइक हाइट, हाँ जी, दोज हु आर फैन ऑफ हाइट्स। नहीं, हाइट तो है इसकी, और हाइट विद कॉम्बिनेशन भी अच्छा कॉम्बिनेशन है। कलर भी देव दरबार इनटू लाजवाब देवली, है। कलर भी इट्स बक स्किन, सो डिफरेंट कलर आल्सो देयर। हाँ जी। तो बिल्कुल हम इसके लिए रेवत जी महाराज से बहुत बहुत दुआ करेंगे आपकी, कि आपका जो फॉर्म है, ये जो फार्म आपका, ये बहुत ही फले फूले। भगवान रेवत आपको घोड़ों में दिन दुगनी रात चौगनी प्रगति दे। प्रगति बिजनेस के लिए नहीं, बट घोड़े पालने के लिए, अच्छी ब्रीडिंग के लिए, बिल्कुल जी, सब कि आप अच्छे जानवर पैदा करें। और बिल्कुल हम तो कनेक्टेड हैं, तो आते ही रहेंगे आपके फॉर्म पे। आपसे तो हमारा बिल्कुल। वंस अगेन थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम हर्ष भाई, थैंक यू।